ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम जय चंद्र। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी सत्शास्त्र प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 28। दूर थी ऐसी देखा है दूर थी ऐसी देखा है बस 28 तो 280 है। कोई पण वस्तु दूर थी बीजी देखाय पासे जईने जोईए ने तो असली देखाय। हाँ दूर हाँ कोई पण पदार्थ एना मूळ स्वरूपे ज्यारे आपणे नजीक जईने जोईए तो ज ख्याल आवे। आ पुस्तक छे दूरथी पुस्तक लागे तमे एकदम नजीक जाओ तमने पूतगल लागे केम के आ पूतगलना परमाणु सिवाय कोई नथी। पूतगल ज छे आखो वस्तु। पुस्तक एनो एक वर्तमान अवस्था छे बाकी तो पूतगलनो ढगलो ज छे।
એમ દૂરથી શરીર વગેરે જે છે એ આમ સારા આકાર પ્રકાર લાગે. તમે એકદમ નજીક જાઓ એમાં કંઈ છે જ નહીં, એટલું એમાં કોઈ સુંદરતા નથી, કાંઈ નથી. દૂરથી ખાલી આપણને એમ લાગે છે. એ આપણી માનેલી છે કે આવા પ્રકારનું નાક હોય તો સુંદર, આવા પ્રકારનું કાન હોય તો સુંદર, આવા પ્રકારના હોઠ હોય તો સુંદર. એ આપણે માની રાખ્યા છે. એ દૂરથી જ છે. તમે નજીક જાઓ તો એવા પ્રકારના રહે પણ નહીં, એ અલગ જ પ્રકારથી. આપણો ચહેરો કાચમાં એકદમ નજીકથી જુઓ, આપણને એમ લાગે આ કોણ છે, આ કોઈ બીજા વ્યક્તિ લાગે છે. એકદમ પાસે જઈએ તો હતું ન હતું થઈ જાય છે. એટલે વેદાંતમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે ये दृश्य जगत है वो मिथ्या है. वहां मिथ्या है का मतलब हमारी कल्पना के अनुसार वो दिखता है. वास्तव में वो वैसा है नहीं, पर हमने जैसी कल्पना कर रखी है वैसा वो हमको दिखता है. हाँ, दृग्दृश्य, दृष्टा और दृश्य का विवेक, ज्ञान और ये का बहुत बारीकी से देखें तो हमको हर जगह दृष्टा ही दिखेगा, दृश्य नहीं दिखेगा. दृश्य की हमने कल्पना की, इसलिए वो उस प्रकार से दिखता है. कल्पना का निवारण करना ये ही अविद्या की समाप्ति है. अविद्या, अज्ञान का नाश क्या है कि हमारी कल्पनाओं को आप नष्ट कर दो. कल्पना नष्ट हो जाती है तो फिर क्या रह जाता है? सत्य रह जाता है. और कल्पना कल्पना थी, वास्तव में थी, हमने कर रखी थी, वो नष्ट हो गई और वो ही बंधन था. कल्पना से वस्तु जैसी है वैसी लगती नहीं है, फिर उसमें राग द्वेष होते हैं, फिर कर्म बंधन हो. ये जितना कर्म आधारित जितना भी अपना वर्णन करते हैं ना, वो सब काल्पनिक वस्तु का वर्णन कर रहे हैं. शरीर के इतने प्रकार हैं न, इस कर्म के इतने प्रकार हैं न, ये इसका प्रकार है, ये सब काल्पनिक वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा है. इसमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है. जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल. इस आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि आत्मा स्वयं सत्य है, पर वो जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है वो वस्तु उसको उस रूप में भासित होती है. उसकी कल्पना में तथारूप सामर्थ्य, दृढ़ता होनी चाहिए. तो आप जैसा चाहोगे वैसा दिखेगा, वैसा ही मिलेगा, वस्तु वैसी ही परिणत हो जाएगी. वो कल्पना, वो भावना कितनी दृढ़ है इसके ऊपर डिपेंड है. अब ख्याल आवे छे. इसलिए हमने जिसमें दृढ़ कल्पना कर रखी है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरी पत्नी है, हमको वो वैसे ही भाषित. और जैसे ही वो कल्पना समाप्त हो गई हमको वो वैसे नहीं लगती. जिस दिन से वो संबंध खत्म हो गया उस दिन से हमको वो फीलिंग ही नहीं आती. दृढ़ कल्पना कर रखी थी. ऐसे ही हमने शरीर रूप की दृढ़ता से कल्पना कर रखी, ये शरीर मैं हूं, तो हमको वैसा ही लगता है कि यही मैं हूं, ऐसा लगता है. ऐसे ही हमने कल्पना कर रखी है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, हमको वैसा ही लगता है कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि आत्मा ने उसको कल्पना कर रखी तो वैसा भाषित होता है नहीं.
कल्पना करने से वस्तु ऐसी हो नहीं जाती है, पर वैसी काल्पनिक अनुभूति होती है। और इसलिए विष में अमृत की कल्पना करो तो वो विष कालांतर में अमृत रूप परिणत हो। अमृत में विष की कल्पना करो तो अमृत कालांतर में विष रूप परिणत हो। वो अमृत अमृत ही है, आपको विष रूप होगा। अभी दूसरे को वही विष खिलाएं, विष पिलाएं तो वो मर जाएगा, पर आपने उसमें अमृत की कल्पना कर रखी है, इसलिए आपको वो अमृत रूप भाषित होगा, आप नहीं मरोगे। इसलिए मीराबाई नहीं मरी, बाकी कोई भी मर जाए। इसलिए ये सब चीजें अपने हिसाब से। हमारे सामने भोजन आया, हम जिस भाव से उसको ग्रहण करेंगे वैसा परिणाम देगा वो। हम ऐसा खोटो खोटो भोजन आज, हमारी भावना की दृढ़ता से वो परिणमित होगा। इसलिए रूखी सूखी रोटी भी न नमक है, न मिर्ची है, न दाल है, न घी है, कुछ नहीं है। सुबह की रोटी है और आपको शाम को दी जा रही है, पर देने वाले व्यक्ति में बड़ा प्रेम है, आपको उसके प्रति बड़ी श्रद्धा है। वो रोटी कैसी लगेगी? उस रोटी में स्वाद अलग ही आएगा। हमने कल्पना कर रखी है ना, अब वो रोटी को तो जैसी है वैसी ही है, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण जैसा है वैसा ही है। हमारी कल्पना के अनुसार अपनी अनुभूति होती। इसलिए जगत जैसा है वैसा है, और हमको अनुभूति अपनी परिणति के हिसाब से होती है जगत की। यहां सब अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? जैसा है वैसा। अब जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसा सबको लगेगा। ये वस्तु, हमारा मन कभी खेद खिन्न होता है, सब जगह अपने को निराशा ही लग रही, सब ऐसा ही लगता है। हमारा चित्त प्रसन्न है, हमको सब जगह अच्छा लगता है। वीरान में भी हम प्रसन्न रहेंगे, हमको पेड़ पौधे भी हंसते दिखेंगे, प्रफुल्लित दिखेंगे, क्योंकि हमारा मन प्रफुल्लित। और जब हमारा मन प्रफुल्लित नहीं है तो हंसते खेलते बच्चे वो भी लगे निरस लगेंगे अपने को। ये सब आत्मा का है। अपनी परिणमन का अनुभव होता है आत्मा को। दूसरों का, कोई सामने की परिस्थिति कैसी भी हो, पर अपनी मनस्थिति कैसी, परिस्थिति के अनुसार अनुभूति नहीं है, मनस्थिति के अनुसार अनुभूति। मनस्थिति बदलने का प्रयत्न करना। तो अब संयम के आधार पर जीव का वर्णन किया जाएगा। जीव हिंसा तथा इंद्रिय और मन का निरोध करके स्वभाव की मर्यादा में रहने का नाम संयम है। संयम किसको कहा? जीव हिंसा और इंद्रिय और मन का निरोध करके स्वभाव की मर्यादा में रहने का नाम संयम। 28 गुजराती में आगळ पाछळ हशे। तो संयम में दो प्रकार। मुख्य संयम किसको कहते? अपने स्वभाव की मर्यादा में रहना, उसको संयम कहते। मर्यादा में कैसे रहेंगे? तो इंद्रियों और मन का निरोध कर लेंगे तो हम मर्यादा में रहेंगे। उपयोग हमारा बहिर्मुख नहीं होगा। पर के विकल्प नहीं करना, इसका नाम अंतर्मुखता। पर के विकल्प करना, इसका नाम बहिर्मुखता। बहिर्मुख का मतलब ये नहीं कि बाहर के पदार्थ का जानना, ये बहिर्मुखता नहीं है। बाहर के पदार्थ संबंधी विकल्प करना, ये बहिर्मुखता है। मैं ये पुस्तक को पुस्तक के रूप में जान रहा, तो ये विकल्प नहीं है।
पर पुस्तक संबंधी विकल्प होना, ये किसकी होगी, ये कैसे बनी होगी, ये इष्ट है कि अनिष्ट है, इस संबंधी विकल्प होना, इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं। अंतर्मुखता नाम इसी का है कि सब जानता पर विकल्प नहीं है। वो व्यक्ति अंतर्मुख है और कुछ नहीं जानता है पर फिर विकल्प है, फिर भी आंख बंद की है फिर भी विकल्प बहुत चल रहे हैं, तो वो बहिर्मुख है। इसलिए वस्तु का दिखना न दिखना महत्व का नहीं है, विकल्प महत्व का। इसलिए मन का निरोध। अभी इंद्रियों के विषयों को तो अपने रोक दिया, अभी अपन स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय में से कौन सी इंद्रिय का विषय का ग्रहण कर रहे हैं अपन? हम किसी भी विषय का ग्रहण अभी नहीं कर रहे। शब्द सुन रहे हैं पर वास्तव में तो हम ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, शब्द का ग्रहण नहीं कर रहे। हम स्पर्शन इंद्रिय का ठंडा गरम, हम कोई खा पी नहीं रहे, न ठंडा खा रहे न गरम खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। हम किसी का स्वाद नहीं ले रहे हैं अभी, हम कोई गंध नहीं ले रहे अभी, हम कुछ भी दूसरी वस्तु को देख नहीं रहे कि ऐसी है वैसी है ऐसा, हम कुछ भी ऐसा संगीत नहीं सुन रहे हैं वगैरह, ऐसा कर्णेंद्रिय का विषय। ये तो शब्द है, वो ज्ञान। अथवा हम ध्यान में बैठे हैं तो शब्द भी नहीं सुनते। तो 5 इंद्रियों का विषय तो रुक गए, एक भी विषय का सेवन अपन नहीं कर रहे। पर इंद्रियों को रोक देने मात्र से विकल्प की समाप्ति नहीं होती। मन जब तक जीवित है तब तक इंद्रिय के विषय रोक देने से भी निर्विकल्पता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मन का संयम मुख्य है कि अंदर जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न, तो उनका रुक जाना, वो ही स्वभाव में रहना है। इसका नाम संयम कहलाता, मुख्य संयम। मन ही ये सारा बड़ा संसार है कि नहीं? आंख बंद करते हैं और आंख खोलते हैं तब भी ये संसार ही है। हम अपने में ही जीते हैं, अपना एक संसार बनाया हुआ है, उसी के इर्द गिर्द हमारा उपयोग चलता रहता है। बस उस संसार के, जैसे हम बाहर के पदार्थों के दृष्टा रहते हैं उसी प्रकार से अंदर के पदार्थों के भी दृष्टा रहने का प्रयत्न। जैसे हम बाहर के पदार्थ के केवल ज्ञाता है, साक्षी है, उसी प्रकार से हमारे अंदर के विकल्पगत जो विश्व चल रहा है उसके भी हम साक्षी रहने का अभ्यास करें तो मन का निरोध हो जाए। मन को किसी भी ज्ञेय पदार्थ में उत्साहित नहीं होने देना अथवा उसको निरुत्साहित भी नहीं होने देना। समझ में आ रही बात? एक तो डल हो जाता है और एक ओवर हो जाता है, उत्साह आ जाता है। दोनों चीजें भयंकर है। इसलिए उसको निकल जाने दिया जाए। जो भी परिस्थिति आती है, जो भी ज्ञेय आता है, जो भी, उसको निकल देने दिया जाए। उसमें रस नहीं लेने का। रस लिया मतलब मन अभी जीवित है, क्योंकि मन रस लेता है। ज्ञान का काम रस लेना नहीं है। ज्ञान का काम क्या है? केवल जानना, बस। वो रस नहीं लेगा, मन रस लेगा। और उस रस से ही कर्म का अनुभाग पड़ता है। इसलिए तो कर्म बंध होता है। इसमें जितना रस लोगे वैसा अनुभाग पड़ेगा। अच्छे में रस लोगे, अच्छे में तो अच्छा रस पड़ेगा, पुण्य का उदय होगा। बुरे में रस लोगे तो बुरा रस पड़ेगा, पाप का बंध पड़ेगा।
अनुभाग शक्ति के, और रस ही ना लो तो न पुण्य होगा ना पाप होगा। योग से जितना भी बंधना है वो सब बनेगा पुण्य, पर वो पुण्य ऐसा है कि वो अपने को बाधाकारी होता नहीं। ये मोक्ष होने का उपाय, ये संयम कहते हैं उसको। इसलिए संयम के दो प्रकार कहें मुनि का संयम, एक अपहृत संयम, एक उपेक्षा संयम। अपहृत संयम मतलब प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना, अहिंसा का पालन करना, ये अपहृत संयम कहलाता है। और एक उपेक्षा संयम, कुछ नहीं करना, शांत निराकुल रहना, न अच्छा करना न बुरा करना, वो वास्तविक संयम। जीव जब रस लेता है दूसरे पदार्थों में तो आत्म प्रदेश सब रसमय हो जाते हैं। सब जैसा रस लोगे वैसे रसीले हो जाएगी आत्म प्रदेश सारे के सारे। ज्ञान जैसा ग्रहण, जैसा अनुभव करेगा, सारे आत्म प्रदेश ऐसे ना। आत्म प्रदेश ऐसा नहीं कि ये अलग अलग है, ये तो आकाश के हिसाब से उसको कहा गया आत्म प्रदेशों का। बाकी एक वस्तु है, हम कहते हैं असंख्यात आत्म प्रदेश है, कोई असंख्यात आत्म प्रदेश नहीं है। आकाश प्रदेशों को घेरने की अपेक्षा से कहा गया कि असंख्यात आत्म प्रदेश। वो ये जो अपना आत्मा है, कोई एक वस्तु है, वो वस्तु अगर किसी जगह ठहरे तो वो कितने आकाश के प्रदेशों को घेरेगा? तो कहा कि असंख्यात आकाश के प्रदेशों को घेरेगा। इसलिए आत्मा के कितने प्रदेश हुए? असंख्यात। वो आत्मा के प्रदेश का है, वो हम आकाश के प्रदेश हैं। वो हाँ। आत्मा तो जैसा है वैसा है। ये जितने प्रदेशों की कल्पनाएं हैं पदार्थों की, वो सब आकाश के सापेक्ष कर रखी कि वो कोई भी पदार्थ है वो कितना स्थान घेरेगा, ये उसके प्रदेश हो गए। सद वस्तु है, वो सत है, उसका कोई ना कोई आकार है, कितना है तो वो उसके प्रदेश हो। अब किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के बड़े भी होते हैं, परंतु आत्मा मतलब जीव पदार्थ है, वो हमेशा आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। छोटे से छोटा, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? निगोद का जीव। अपने जन्म समय के तीसरे समय में जो निगोद के जीव की अवगाहना होती है, वो सबसे छोटे जीव की अवगाहना, सबसे छोटे। वो कितना आकाश प्रदेश घेरता है? तो असंख्यात। वो भी कितना आकाश प्रदेश घेरेगा? वो असंख्यात। इसका मतलब इतना आकाश है, उसमें भी उसके असंख्यात प्रदेश। नहीं, आकाश के प्रदेश। आकाश के प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता है, संकोच विस्तार जीव के प्रदेशों में होता है। छोटे से छोटा जीव भी एक निगोद शरीर है। एक निगोद शरीर है, वो कितने प्रदेश घेरता है आकाश के? तो असंख्यात प्रदेश। એ અવગાહના એટલી રાખે છે, કોઈ પણ નિગોદ જીવ હોય તો પણ અવગાહના એટલી છે, પણ પ્રદેશ તો અસંખ્યાત છે એમ ફલિત થાય છે ને। वही तो, क्योंकि वो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है। એટલે આત્મા જે અસંખ્યાત પ્રદેશી છે એમ ફલિત થયું ને એમ। वही हुआ ना। तो प्रदेश कहाँ हुआ? आकाश के प्रदेशों को घेरने की अपेक्षा से उसका नाम असंख्यात प्रदेशी। आत्मा तो एक पदार्थ है, और वो पदार्थ है, वो कितना आकाश घेर सकता है? तो उसका आकार हो गया, तो वो असंख्यात प्रदेशी आकाश घेरे। अब कभी वो असंख्यात इतना है, कभी लोक के बराबर असंख्यात। प्रदेश तो वही है सारे के सारे। इसको प्रदेशत्व कहते हैं। प्रदेशत्व का मतलब ही है उसका आकार।
स्वयं आत्मा का कोई आकार नहीं। समझ में आ रहा है? स्वयं आत्मा का कोई आकार नहीं है। वो जिस शरीर में रहता है उस शरीर के आकार का वो होता है। उसमें फैलने की शक्ति कितनी है? तो असंख्यात प्रदेश प्रमाण फैलने की शक्ति है, सीधी सी। ये असंख्यात प्रदेश जो है वो गुणों से बने हुए हैं। प्रदेश गुण देखो, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह को अपन द्रव्य के, वो अनंत गुणात्मक है वो द्रव्य। और वो द्रव्य कितना फैलाव है, उसका अवगाहना कितनी है, तो कहे असंख्यात प्रदेश। तो सारे असंख्यात प्रदेश, जितने प्रदेश हैं वो सब अनंत गुणों से बने हुए। एक प्रदेश भी अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेश भी अनंत गुणात्मक है। ऐसे प्रदेश अलग अलग नहीं हैं। समझ में आ रही बात? प्रदेश अलग अलग नहीं है, प्रदेश तो वो एक ही है, परंतु उनका विस्तार आकाश के इतने प्रदेशों जितना। हम टुकड़े नहीं कर सकते आत्मा का, जैसे इसके यूं माने कि ये इसके इतने प्रदेश हैं, एक दो, तो हम टुकड़े कर दें इसको, ऐसा नहीं है। ये अखंड वस्तु है, अखंड वस्तु है। तो वो कितने आकाश को घेरती है, वो उतने प्रदेश। काल है, वो एक अखंड वस्तु है, तो वो कितने आकाश के प्रदेश को घेरता है, तो कहा कि एक ही आकाश के प्रदेश को घेरता है, वो कालाणु। इसलिए उसको कहा एक प्रदेशी अथवा अप्रदेशी। जिसका केवल एक प्रदेश हो, एक से अधिक ना हो, उसको एक प्रदेशी अथवा अप्रदेशी भी कहते हैं। वो कालाणु एक द्रव्य है, तो एक ही आकाश प्रदेश को घेरता है, इससे अधिक नहीं। एक परमाणु है, वो एक ही आकाश प्रदेश को घेरेगा, इसलिए वो एक प्रदेशी अथवा अप्रदेशी है। ऐसे अमूर्त चेतना है, वो असंख्यात आकाश प्रदेशों को घेरता है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेश। ऐसे समझ अवगाहना। तो ये संयम है, इसलिए मन का संयम मुख्य संयम। उस संयम को फिर 7 भागों में बांटा संयम के आधार पर। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात संयम, देश संयम और असंयम के भेद से संयम 7 प्रकार के कहे गए हैं। सामायिक संयम का मतलब होता है समस्त प्रकार के पापों का त्याग करके समता भाव में स्थिर रहना। इसका नाम सामायिक संयम होता है। ये सामायिक संयम 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनि, 6ठे से लगा करके ये 9वें गुणस्थान तक होता। मुनि को ही होता है सामायिक संयम। संयम और चारित्र एक ही बात होती है। तो अभी प्रश्न ये है कि अपन सामायिक करेंगे तो अपने सामायिक संयम है कि नहीं? श्रावक जब सामायिक करता है तो उसके सामायिक चरित्र होगा कि नहीं होगा? नहीं, श्रावक मतलब सम्यक दृष्टि होता है। श्रावक संज्ञा 5वें गुणस्थान में, तो उसके सामायिक संयम होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो उसके सामायिक संयम नहीं होगा। सामायिक संयम मुनि को ही होता है। उसके तो देश संयम है, वो आगे लिखा है। सामायिक संयम का मतलब समस्त प्रकार के पापों का यावत जीवन त्याग करके समता भाव में स्थिर रहना। मुनि सामायिक में बैठा हो कि नहीं बैठा हो, कि सोया हो कि आहार कर रहा हो कि विहार कर रहा हो, पर वो सामायिक संयम में हमेशा होता है, क्योंकि उसके जीवन भर के लिए समस्त प्रकार के पापों का त्याग, समस्त सावध्य का त्याग, ये सामायिक संयम कहलाता है।
हमेशा उसके स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा के भाव उसको नींद में भी नहीं होते हैं, सच्चा मुनि है तो। इसका नाम सामायिक संयम है। वो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक। छेदोपस्थापना, कोई सामायिक में दोष लगता है और वापस उस दोष का निराकरण करके पुनः आत्मा में अथवा उस संयम में स्थिर हो जाना, इसका नाम छेदोपस्थापना। छेद और उपस्थापना, नीचे गिरना और वापस ऊपर चढ़ना। तो किसी कारण से कुछ दोष हुआ तो नीचे गिर गया, मतलब पीछे आया, फिर वापस वो ऊपर चढ़ गया, तो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता। इसका आगे वर्णन आप करेंगे। परिहार विशुद्धि, ये सबके लिखा है, उसको ही पढ़ लेते हैं अपन। समस्त पापों के त्याग पूर्वक यावत जीवन समता भाव में स्थिर रहने का नाम सामायिक संयम है। किसी कारणवश समता परिणामों से च्युत हो जाने पर प्रायश्चित आदि उपायों से पुनः समता भाव में स्थिर होने का नाम छेदोपस्थापना संयम। अपरिहार विशुद्धि, प्रत्याख्यान शास्त्र के गहन अभ्यास से विहार आदि प्रवृत्ति के समय एकेंद्रिय आदि जीवों का उस मुनि के शरीर के साथ संघात होने पर भी उन जीवों को किंचित भी पीड़ा नहीं होने रूप विशुद्धि और प्राणी पीड़ा परिहारक रिद्धि विशेष रूप परिणामों में स्थिति का नाम परिहार विशुद्धि संयम कहा गया है। परिहार का मतलब यहाँ हिंसा का त्याग हो जाता है, प्रवृत्ति के समय में भी हिंसा का त्याग हो जाता है, ऐसी एक विशुद्धि रिद्धि प्रकट होती है मुनि को। और वो कौन से मुनि को? 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि को वो रिद्धि उत्पन्न होती है कि अगर उसका पैर घास के ऊपर पड़े तो घास को तकलीफ नहीं होती, अगर वो फूलों की पंक्तियां हैं उसके ऊपर चले तो उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं। किसी प्रकार से किसी प्राणी को तकलीफ नहीं होती। ये नियम से 2 कोस विहार करते। वायु का एक जीव उसके शरीर से टकराते, उनको कष्ट नहीं होता। ऐसी एक रिद्धि प्रकट हो जाती है। ये भी एक प्रकार का, ये भी अहिंसक परिणाम है। उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। विहार, विहार आदि प्रवृत्ति के समय जब विरह થઈ ગયું છે, हाँ तो विहार, हाँ विहर हो गया होगा, विहर आदि। ओ हाँ विहार है ये। तो किसी का तो विहार, विहार मतलब गमनागमन, गमन चलना। उसमें कोई जीव उससे टकरा जाए, उसके पैर के नीचे आ जाए, उसको कोई कष्ट होता नहीं। ऐसी एक रिद्धि प्रकट होती। पर वो किसके होती है कि जो 11 अंग और प्रत्याख्यान नाम का 9वां पूर्व ये जो पढ़ लेता है उसके होती है रिद्धि। किसी केवली के अथवा श्रुत केवली के संग में पादमूल में रह करके 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ता है और फिर उसके ऐसी रिद्धि प्रकट होती। अपने इसमें ज़्यादा नहीं, अपने नहीं होगी, इसलिए अपने ध्यान से चलने का है। वो भी ध्यान से ही चलते हैं। सूक्ष्म सांप्राय, जहां कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि रूप लोप कषाय के अतिरिक्त शेष सर्व कषायों का उपशम या क्षय हो चुका है, ऐसे विशुद्ध स्वभाव में स्थिति का नाम सूक्ष्म सांप्राय संयम है। ये 10वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म कृष्टि लोभ किसको कहते हैं? कृष्टि का मतलब टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाना,
उसके इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए हैं कि बड़ी सिंदरी वत, कि जो जली हुई रस्सी होती है ना, वो किसी को बांध नहीं सकती। ऐसे ही ये जो लोभ है वो कर्म बंध नहीं करा सकता। किसी भी कषाय का उदय होता है तो वो वापस उस कषाय संबंधित बंधता है कर्म, पर ये लोभ ऐसा है कि इसके उदय होने पर भी नया लोभ बनता नहीं, नया कर्म बंधन होता, क्योंकि इसके इतने टुकड़े हो गए, इतना बारीक हो चुका है कि अब जीव को बंधन में नहीं डाल सकता। उसको सूक्ष्म कृष्टि लोभ कहते हैं। तो वो 10वें गुण स्थान में होता है। तो इससे मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। इसके पहले तक मोहनीय कर्म का बंध होता था, और उस मोहनीय कर्म के निमित्त से अन्य भी होता है। ये मोह कर्म का बंध नहीं कराता है, इसलिए मोहनीय का बंध यहां से खत्म हो जाता है। हाँ, चारित्र मोहनी का बंध तो हो गई, जो करेंगे। संज्वलन कषाय है तो संज्वलन कषाय से भी बंध तो होगा कि नहीं होगा? बंध तो होगा ही। पर यहां पर ये संज्वलन इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वो नई बंध नहीं करा सकती, इससे नया बंध होता नहीं। इसलिए मोहनी कर्म की बंध विच्छुत्ति यहां 10वें गुण स्थान में हो जाए, 9वें गुण स्थान में। हाँ, मोहनीय का नहीं बंद होता है, बस यहां पर इतना। ज्यादा देखना है तो वो कागज दिया था, क्या है उसमें 9वें गुण स्थान के अंत में किस किस का बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उसको देख लो। उदय विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति। आगे जहां कषाय भावों का पूर्ण रूपेण उपशम या क्षय हो चुका है, ऐसे यथा प्रसिद्ध शुद्ध स्वभाव में स्थिति का नाम यथाख्यात संयम है। अभी देखो इसमें नौमा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में किस किस की बंध विच्छुत्ति हो गई है? तो पुरुषवेद और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में होगी। अब 10वें गुण स्थान में इसका बंध होगा क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका बंध होगा नहीं। बाकी का सबका 9वें गुण स्थान में होगा। स्त्री वेद, नपुंसक वेद का तो पहले ही बंध विच्छुत्ति होगी। अब पुरुष वेद का भी 9वें गुण स्थान के बाद में बंद होगा नहीं, मतलब 10वें गुण स्थान में होगा, क्योंकि वो भी मोहनीय कर्म ही तो है। पुरुष वेद 9 कषाय है ना, तो न तो कषाय का बंध होता है, ना 9 कषाय का मोहनीय कर्म का बंध 10वें गुण स्थान में होता ही नहीं। बाकी का होगा। बाकी कौन कौन से घाती कर्म रहे? घाती कर्म कौन कौन से रहे? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 घाती कर्म हैं। उनका बंध तो 10वें गुण स्थान में होगा, परंतु मोहनीय का बंध होगा नहीं। हाँ, तो उपशम હોય? हाँ, यथाख्यात चारित्र 2 प्रकार का है, उपशांत मोह और क्षीण मोह। 11वें गुण स्थान के चारित्र को भी अपन यथाख्यात कहते हैं, और 12वें गुण स्थान के चारित्र को भी यथाख्यात ही कहते हैं। एक में समस्त मोहनीय कर्म का उपशम हो रहा है, और एक में समस्त मोहनीय कर्म का क्षय हो रहा है।
उसमें प्रकृतियाँ दबी हुई है, वापस थोड़ी देर में भी उठेगी, पर वो भी उसमें भी इतनी विशुद्धि होती है जितनी 12वें गुण स्थान। निर्मलता उतनी ही है, जरा भी उदय में नहीं है एक भी प्रकृति। जैसे पानी, रेत नीचे बैठ गई है पानी के, तो एकदम शुद्ध पानी है। एक गिलास में बिना रेत डाला हुआ पानी शुद्ध है, और एक गिलास में रेत डाल करके उसको नीचे बिठा दो तो ऊपर का पानी है वो जो रेत नहीं डाली है वो और रेत डाली, दोनों में पानी में कोई अंतर नहीं, इतनी ही शुद्धि है। पर उसमें नीचे रेत है, वापस आएगी, इतना अंतर है। तो यथाख्यात संयम के अब देश संयम, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से जहां प्राणी हिंसा का देश रूप त्याग है, ऐसे देश विरुद्ध परिणामों में जीव की स्थिति का नाम देश संयम है। तो जहां अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तो अनुदय है, अप्रत्याख्याना मतलब दोनों अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन दोनों का तो उदय नहीं है। अनुदय का मतलब क्या होता है? उदय नहीं है। और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और संज्वलन का तो फिर है ही। तो ऐसे में जहां पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग भी नहीं है पर पूर्ण रूप से हिंसा भी नहीं है, दोनों, इसलिए देश त्याग प्रकट होता है। तो श्रावक मतलब गृहस्थ के नियम व्रत आदि, अणुव्रत आदि, व्रतशील आदि जहां प्रकट होते हैं वो देश संयम कहलाता है। तो उस वैसे परिणाम जीव के 5वें गुण से परिणाम। यहां चारित्र हमेशा परिणामों में स्थिरता का नाम है। भाव होना मात्र ऐसा नहीं है कि तरंग आ गई तो चलो मेरे को तो व्रत लेने के भाव आ गए तो मैं देश संयमी हो गया, ऐसा नहीं है। उस भाव की कंटिन्यूटी, उस भाव की दृढ़ता, तब वो चारित्र में कन्वर्ट हो। किसी को मुनि बनने के भाव हो रहे हैं तो वो कोई संयमी, सकल संयमी नहीं हो गया, पर उस मुनिपने में स्थिरता। तरंग आने का नाम चारित्र नहीं है। तरंग तो कभी कभी बहुत ऊंची आती है, ना कभी। चारित्र तरंगित नहीं होता है, चारित्र है वो स्थिर स्थिति का नाम, कि अब वो इसमें दृढ़ हो गया है। जब अभ्यास करते 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 जीव उसमें स्थिर हो जाता है, तब कहा जाता है कि अब ये चारित्र रूप हो गया इसका। पहले केवल वो भावना रूप है। जैसे कोई जीव ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का उसने नियम लिया और वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अभ्यास करते करते कभी कभी विकारी भाव आ जाते हैं, कभी फिर बिल्कुल एकदम अच्छे भाव रहते हैं, फिर कभी वो भाव आ जाते हैं, फिर कभी ऐसा करते 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 भावना करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो दृढ़ हो जाता है, अब आते ही नहीं। अब तत्संबंधी कोई विकल्प उसको होते ही नहीं है। इसका नाम चारित्र है। चारित्र में एकदम दृढ़ता आ जाती, स्थिरता, दृढ़ता, ये चारित्र का नाम, चारित्र कहलाता। डावाडोल स्थिति हो तब तक वो चारित्र नहीं है, तब तक वो चारित्र की भावना है। तो जो देश संयमी जीव होता है उसको, जैसे अणुव्रति है, तो त्रस्त जीवों की हिंसा का विकल्प तक नहीं आता उसको, कभी भाव उठेंगे ही नहीं उसको कि मैं इस जीव को कुछ करूं वगैरह। जिसकी उसकी जितनी, किसी को भी दुखी करने के भाव होते ही नहीं। तो फिर घर गृहस्थी कैसे चलाते होंगे? घर गृहस्थी चलाते कैसे होंगे? कि देश प्रति तो घर गृहस्थी वाला है और लड़ाई भी करते हैं,
लड़ाई नहीं करते ऐसे, लड़ाई भी करते हैं तो। परंतु आगे होकर के किसी को कोई कष्ट नहीं, जब तक हो सके तब तक समाधान करने का प्रयत्न करें, जितना हो सके उतना समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और फिर कभी उनको कुछ करना पड़ता है न्याय के लिए वगैरह, तो वो अपने मन में बहुत दुखी होते हैं, सामने वाले को दुखी करने का कोई अभिप्राय नहीं होता है। ऐसी दृढ़ता के जरा भी द्वेष भाव नहीं आता है। ऐसी एक परिणति हो जाती है अंदर। बहुत कष्ट होता है, अपना शत्रु भी कष्ट पाता है तो उसको भी बड़ा कष्ट होता है, मेरे निमित्त से देखो ये कितना पाप है, और मेरे को ही उसको दंड देना पड़ता है। दंड भी अपने को ही देना है उसको। कोई राजा महाराजा ऐसे देशभृति वगैरह होते हैं तो उनको फांसी की सजा देनी पड़ती, ऐसे थोड़ी नहीं देनी पड़ती, सब करना पड़ता है उसको। पर उनको तो किसी भी जीव को मारने का कोई परिणाम ही नहीं है उनके जरा। અહીંયા એવું લખ્યું છે કે સંયમના 7 ભેદ, તો પછી એમાં અસંયમ કેમ? ये मार्गणा है, उसके प्रतिपक्षी भाव को भी तो इतने संयम में है, और बाकी जितने जीव हो वो किस में है? असंयम में। मिथ्यात्व से ही सम्यक्त्व चालू होता है, इसलिए सम्यक्त्व मार्गणा में भी मिथ्यात्व आएगा। यहां जीव कहां कहां रहते हैं, तो अभी जितने चारित्र्यवान जीव हैं उनको तो ग्रहण हो गया देश संयम तक, फिर बाकी के जीवों को कहां रखेंगे? तो संयम मार्गणा में बाकी के सब जीवों को असंयम में रखें। એટલે અહીંયા એવું લખ્યું છે પ્રત્યેક સંસારી जीव। हाँ, इसलिए प्रत्येक संसारी जीव इनमें से किसी न किसी में होता है। जहां संकल्प पूर्वक किंचित भी प्राणी हिंसा का त्याग नहीं है, ऐसे अविरत परिणामों में जीव की स्थिति का नाम असंयम है। मतलब प्राणियों की हिंसा का संकल्प पूर्वक कहीं त्याग नहीं है जरा भी। इसका मतलब ये नहीं कि वो करते ही होंगे, परंतु कोई त्याग नहीं है। मन में आए तो कर भी ले, तरंग आ गई तो कर भी ले, सब स्वतंत्र है, वहां सारी वासनाएं खुली पड़ी है। उसको असंयम कहते हैं। पहले से लगा करके तीसरा गुण स्थान है वो लगभग असंयम का माना जाता है, चौथा गुण स्थान तक। एक से लगा करके 4 गुण स्थान है वो असंयम के, 5वां देश संयम का है, और फिर बाकी के यथाख्यात है वो 11वां 12वां है। सामायिक और छेदो स्थापना है वो 6 से 9 गुण स्थान तक, और परिहार विशुद्धि है वो 6ठे 7वें गुण स्थान में। ऐसे चारित्र को समझे। તરંગ ભાવનાને તરંગ નામ થોડું આપી શકાય? એ તરંગ થોડું છે, ભાવના છે, એવું ન લાગે? नहीं, जो आता है जाता है वो तरंग- तरंग ही है। वो तरंग होना अलग बात है, भावना होना अलग बात है। हम क्या है कि हमने शब्दों के भाव ग्रहण कर लिए, हमने एक विशिष्ट शब्द के एक विशिष्ट भाव ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम उस शब्द के मूल में नहीं जा पाते। માનો કે કૃપાઉદેવ એમ કે છે દાખલા તરીકે એ यहाँ બધું तरंग का मतलब ऐसा होता है कि वो भाव आता है और फिर वो भाव छूट जाता है। समझ में आया? तो तरंग क्या है? यही तो तरंग है, आती है और तो फिर जाती है। भावना, तो फिर भावना क्या है? भावना यही तरंग है। कभी तो बहुत ऐसे भाव हो जाते हैं। हाँ, लहर कहो, तरंग कहो, भावना, ये एक ही बात है। उस भावना से ही फिर वो भावना दृढ़ होती है, तब वो निस्तरंग हो जाती है। अब वो भावना आती जाती नहीं है, स्थायी बन जाती है। भावना का स्थायीकरण वो चारित्र है। इसके पहले वो अभ्यास है, वो नहीं करना ऐसा नहीं है, पर वो अभ्यास। तरंग का मतलब ही होता है आता और जाता। कभी तो अपने भाव अच्छे हो जाते हैं। तो जो देश संयमी, अब जो असंयमी है उसको कभी तो ऐसे भाव आ जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि, चौथे कोई भी, अपना तो मुनि बनेंगे और अपूर्व अवसर है वो क्या रहे आवश्यक, जब बोलेंगे न
अब तो अपना सारा मुनिपना के हिसाब से, और फिर थोड़ी देर बाद घर में जाता है, पापा मम्मी बच्चे, ऐसा उलझता है वो कहाँ गया मुनिपने का भाव आपको। कभी तो ऐसा है कि मैं मौन रहूंगा, और फिर थोड़ी देर में ढीला पड़ जाता, फुस हवा निकल जाती उसकी। तो इसका मतलब वो तरंग ही है, कभी बहुत वातावरण के प्रभाव से आ जाती है। कोई दीक्षा ले रहा होता है, अरे यार और फिर थोड़ी समझा दिया, ढीले पड़ जाते। तो वो तरंग रूप था। दृढ़ता जब स्थिर हो जाएगा तो वैसे परिणाम, फिर वो डामाडोल नहीं। अब नहीं, जब तक किसी के सगाई रहती है ना, तब तक विकल्प रहते हैं, यार कुछ भी हमारी नहीं बनी ना तो हमारी शादी नहीं करेंगे। परंतु जिस समय शादी हो गई, फिर अब कोई विकल्प नहीं। अब शादी करनी कि नहीं करनी, कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, कि ये ऐसा है कि वैसा है, अब कोई विकल्प नहीं जरा भी। अब तो ये जैसा भी है वो मेरा है, ऐसी दृढ़ता, उसको चारित्र कहते हैं। जब तक डावाडोल होता है तब तक वो भावना रूप, हम उसके अच्छे शब्दों में भावना कहते हैं, यहां पर उसको तरंग। असंयम में पहले से लगा करके चौथा गुण स्थान, ये असंयम कहलाता है। उसमें भी भावनाएं होती है, पर ये भावना रूप सारे होते हैं, दृढ़ता नहीं। कुछ भी चीज का त्याग नहीं सकता, कुछ भी चीज, मतलब उसको क्या ना, व्यसन का त्याग भी नहीं कर सकता। मैं करूंगा नहीं भाई, पर मैं नियम नहीं लूंगा, ऐसा होता है उसको। तो ये अंदर का वो सत्ता में पड़ी हुई है, और वो उसका उदय चल रहा है जो पड़ी हुई सत्ता में, तो वो उसको इतना उत्साह नहीं पैदा होने देता है, दृढ़ता नहीं पैदा होने देता उसमें, कि भाई अब ये वस्तु तो मैं नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़ता नहीं, डामाडोल है मामला। ऐसा संयम, संयम नाम जहां आता है ना, वहां हमेशा दृढ़ता का। इसलिए कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के बारे में कि ये यहां से नीचे नहीं गिरेगा, कि अपन कहते हैं ना किसी के बारे में, यार उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, वो झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं मानूंगा कि वो झूठ बोले, क्योंकि वो उसमें दृढ़ हो चुका है। चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, पर वो उससे नीचे नहीं आएगा, अगर वो हो तो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के बारे में वो झूठ नहीं बोल सकते। द्रोणाचार्य को इतना विश्वास था उनका, क्योंकि वो सत्य में अधिष्ठित हो चुका है, वो झूठ नहीं बोल सकते। ये चारित्र कहलाता है, इसका ऐसा व्यक्तित्व खिलता है। इस काल में सभी क्षयोपशमी के, ज्ञान भी क्षयोपशमी के, सम्यक्त्व भी क्षयोपशमी के, संयम चारित्र भी क्षयोपशमी के, सब कुछ क्षयोपशमी के। इसलिए इस काल के लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी स्थायी धारणा नहीं बना सकता। कब कोई ऊपर से नीचे गिरेगा और कोई नीचे से ऊपर जाएगा, विचित्र प्रकार के कर्मों के उदय चलते। इसलिए इस ऐसे काल को निकृष्ट काल कहा जाता है, कि जहां कोई स्थायित्व नहीं है, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं, क्षायिक चारित्र नहीं, कुछ भी नहीं, क्षायिक ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी अपने को, अपनी दशा को मेंटेन रखने का प्रयत्न, ये चारित्र है। हम चाहें यहां से नीचे नहीं गिरना। इस प्रकार इन 7 प्रकार के संयम भेदों की अपेक्षा जीवों के 7 भेद बनते हैं। सामायिकी जीव, छेदोपस्थापनी जीव, परिहार विशुद्धि जीव, सूक्ष्म सांप्रायी जीव, यथाख्यात जीव, देश संयमी जीव तथा असंयमी जीव। प्रत्येक संसारी जीव इन 7 प्रकार में से किसी न किसी प्रकार में अवश्य ही होता।
तो ये संयम के आधार पर जीवों का वर्णन। आगे और जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवो निर्गुण। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय जय।